हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं टॉपिक 6 किस चीज़ का? सीडीपी की बेस्ट शॉर्ट वीडियोस का। आज हम बात करेंगे होवर्ड गार्डनर की। ये वीडियो काम की रहेगी हरियाणा जेबीटी, एचटेट और सीटेट के लिए। ये हमारे बैचेज़ हैं जो कि आप नोटबुक अकेडमी से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? और ये हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, होवर्ड गार्डनर जिन्होंने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत सारी होती हैं बहुबुद्धियाँ। अगर हम बात करें थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और उन्होंने कहा हर टाइप की जो इंटेलिजेंस है, जो है वो स्वतंत्र है एक दूसरे से। टीचर्स को जो है वो मल्टीपल वेज से हर एक तरीके की बुद्धि को ध्यान में रखकर छात्रों को पढ़ाना चाहिए। कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है बुद्धि, जैसे कि बात एल्फ्रेड बिने ने कही। अब देखिए, बिल्कुल होवर्ड गार्डनर ने 1983 में स्टार्टिंग में तो कहा भई 7 बुद्धि होती है। उसके बाद उन्होंने 1998 में कहा कि नहीं जी, 8 तरीके की बुद्धि होती है, और 8th बहुबुद्धि उन्होंने दी प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी जो पेड़-पौधे, किसानों, इनके अंदर होती है। जो पेड़-पौधों की जानकारी रखने वाले किसान, बॉटनिस्ट, इन सब के अंदर होती है। 2000 में उन्होंने कहा कि नहीं, 9 बहुबुद्धि होती है, और 9th बहुबुद्धि उन्होंने दी अस्तित्ववादी, एक्जिस्टेंशियलिस्ट, ठीक है? ये सारी बातें उन्होंने लिखी है अपनी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। देखिए, एक-एक बहुबुद्धि को मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसा है कि संगीतकार, म्यूज़िकल, जो आपकी बहुबुद्धि होती है संगीतात्मक, वो किस संगीतकार के अंदर होती है, जो जो पिच, साउंड, टोन, रिदम आदि के बारे में बता देते हैं। आपकी लॉजिको-मैथमेटिकल, तार्किक गणितज्ञ गणितज्ञ और वैज्ञानिकों में होती है, जो मैथ्स के लॉजिक और तर्क, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, उनको सॉल्व करना, लॉजिक देना, वो सब कर लेते हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिक और चिंतक के अंदर होती है, जो कि क्वेश्चन करते हैं हम क्यों जी रहे हैं, हम क्यों मरते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जैसे कि आप यहाँ से जा रहे हैं आप बुदापेस्ट, यहाँ से जा रहे हैं आप हांगकांग, यहाँ से जा रहे हैं बैंकॉक, तो इंटरनेशनल, ऐसे इंटरपर्सनल रिलेशन और लोगों के साथ संबंध, ठीक है? तो ये हो गया अंतः व्यक्तिगत, और लोगों के साथ फीलिंग्स और उनके मोटिव्स को जानना, जैसे राजनेता लोग और लोगों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़िया होते हैं, वो उनको वोट दे दें, ये बात। इंट्रापर्सनल, आत्मा, तो अपने अंदर की बात जब आती है तो आपकी अंतरा व्यक्तिगत बुद्धि आती है, जो योगी और संत के अंदर होती है। खिलाड़ियों के अंदर होती है बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है? शारीरिक गतिक बुद्धि, खिलाड़ी, डांसर, इनके अंदर होती है। बोलने में तेज होते हैं भाई कवि और लेखक, तो उनके अंदर होती है शाब्दिक भाषाई बहुबुद्धि, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपके स्पेशल चीज़ें ऊपर से कैसे दिखती हैं, मूर्ति कैसे बनानी है, तो ये मूर्तिकार और चित्रकार में होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि आपकी जुड़ी हुई है आपकी नेचुरलिस्ट, जो कि आपके पेड़-पौधे जो स्टडी करते हैं, बॉटनिस्ट, किसान, उनसे। ठीक है? तो ये सारी 9 बहुबुद्धि हो गई, ठीक? और अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें विजुअल स्पेशियल, ये आपके पिक्चर स्मार्ट होते हैं, जैसे नेविगेटर, पायलट, आर्किटेक्ट और पेंटर्स। आपके नेचुरलिस्टिक वाले बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, किसान, प्रकृतिवादी, वाइल्ड लाइफर्स, जो होते हैं नेशनल ज्योग्राफिक पे जितने आते हैं डिस्कवरी पे, वो सारे यही होते हैं, ठीक। इसके बाद आ गया लॉजिको मैथमेटिकल, जो मैथ्स में तेज होते हैं, मैथ्स के ओलंपियाड विनर्स, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ठीक है, वैज्ञानिक, ये सब। इसके बाद इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट, जो और लोगों से अच्छे संबंध बना लेते हैं, बिजनेसमैन, लीडर, डॉक्टर, वो सेल्स पर्सन जो आके आपको बिल्कुल ऐसा सामान चेप जाता है जो आप खरीदना भी नहीं चाहते, तो वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बढ़िया है वही, ठीक है। पॉलिटिशियंस, टीचर्स भी यहाँ आती हैं। इसके बाद वर्बल, बोलने में तेज, कवि, लेखक, पत्रकार, गीतकार, साहित्यकार, ठीक। इसके बाद एग्जिस्टेंशियल, यानी लाइफ स्मार्ट, दार्शनिक और चिंतक, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक। इसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, डांसर, सिंगर, पायलट, स्विमर्स, ठीक है, जो मूव्स दिखाते हैं। इसके बाद इंट्रापर्सनल, खुद को लेकर, ठीक, तो खुद की भावनाओं को समझिए, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा गाने में तेज, म्यूजिकल, सांगीतिक बुद्धि, इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य एवं यंत्र बजाएगा, वाद्य यंत्रों को, कंपोजर, सिंगर्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो मेन इम्प्लीकेशन क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाइए, हर बच्चा अर्थ अलग तरीके से सीखता है, विभेदित अनुदेशन दीजिए, मल्टीपल मोड्स हैं उनका आंकलन करने के लिए भी, और हर इंडिविजुअल जो होता है एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है इन आपकी 9 टाइप की बहुबुद्धि का। हालाँकि एनसीईआरटी में 8 लिखा हुआ है, मगर ये 9 है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये आपकी 9 बहुबुद्धि, और ये इनसे जुड़े हुए जो है लोगों के एग्ज़ाम्पल। एक टेस्ट लेना चाहूँगी जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
उससे पहले 2 क्रिटिसिज़्म बता दूँ जो गार्डनर की थ्योरी के, भई इन्होंने रिसर्च नहीं की थी, असम्पशन पे आधारित थी। ज़्यादा जो है एम्पिरिकल सपोर्ट, एविडेंस बेस इसको मिला नहीं, बहुत सारे फील्ड इंटर रिलेटेड होते हैं और इन्होंने पहले 7 बताया, फिर 8 बताया, फिर 9 बताया, ऐसे कैसे? ठीक है? और इन लोगों ने कहा कि ये तो टैलेंट है, ये बुद्धियाँ नहीं है और इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस को बिल्कुल कतई इग्नोर कर दिया जिसकी बात एल्फ्रेड बिने ने की थी। ठीक है? ये है आपका टेस्ट जिसको आपको लिखना है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिक्चर नंबर ए, ये है विराट कोहली साहब, इनके अंदर है कौन-सी बहुबुद्धि, ठीक है? और ये है पिक्चर बी, अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इनके अंदर कौन-सी बहुबुद्धि है? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।